किस तरीके से देखते हैं इस सत्र के बजट को? सरकार कितनी सुविधा दे रही है इस बार बजट में? निश्चित रूप से सरकार ने बहुत ही बजट जो लाया, अनुपूरक बजट। इस बजट में मुझे देखने को मिला, जो संविदा कर्मी हैं, बड़ी संख्या में संविदा कर्मी आज हमारे उत्तर प्रदेश में, उन संविदा कर्मियों के वेतन को बढ़ाने का प्रयास आज बजट सत्र में किया गया। इसके लिए मैं इस बजट के लिए माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और वित्त मंत्री जी को, दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े सदन में उन्होंने उन संविदा कर्मियों का जो बजट पास किया है, जिसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनको। समाजवादी पार्टी लगातार जब से ये सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र, इस सत्र में विरोध ही देखा गया है और अभी तक विरोध हो रहा था, जिसके वजह से आज ये कार्रवाई हुई। इसको आप किस तरीके से देखें? कल हमारे जो सतीश महाना जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने पटल के माध्यम से कई बार उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रदेश की कोई चिंता है तो चिंता को आकर आप अपने बेंच पर जाकर आप उस बात को उठावें। किंतु उनको उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर न उतार पावे। उन तमाम आशा बहनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का या संविदा कर्मियों का, जिनका वेतन वृद्धि का मामला आज उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया, वेतन उनका वृद्धि का जो प्रस्ताव था उसको बढ़ाया गया, वो नहीं चाहते थे कि ये योजना उन गरीबों का पास हो सके। इसका उन्होंने पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया। जो राम मंदिर का मामला सपा एकदम मुखाबिर होकर उठा रही है, तमाम हो हल्ला हो रहा है राम मंदिर को लेकर। अभी माननीय विधायक बाहर भी बैठे हुए हैं, चंदा का मामला अभी तक ये लोग पकड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर, ये कह रहे हैं हम राम भक्त हैं? इनको याद नहीं है, शायद इन लोगों को याद करना पड़ेगा कि वो जीवन भर समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का ही विरोध किया। उन्होंने राम मंदिर बनने की परिकल्पना के लिए उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपने वकील लगाकर उन्होंने उसके विपक्ष में पैरवी की। उन्होंने कभी चाहा नहीं था कि राम मंदिर बने। राम मंदिर को कभी को लोगों ने कहा कि परिंदा पर नहीं मारेगा, तमाम राम सेवकों के कार सेवकों की हत्याएं की गई, तमाम ऐसे कार्य किए गए जो राम मंदिर के विरुद्ध रहा। और राम मंदिर का दर्शन भी ये लोग नहीं करते थे कि डर के मारे कि कहीं राम मंदिर का दर्शन करने जाएं तो हमारे वोट न खिसक जाएं। ऐसे सोच वाले आज चंदा की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनका सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों लगी हुई है कि किसी तरह से इनके जो इनके मंसूबे हैं, इनको मंसूबों को रोका जाए। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी जो राम राम का नाम ले रही है और कभी राम का नाम लेने से बचती थी, वो अब राम के नाम पर राजनीति कर रही है क्या? निश्चित रूप से राम से कभी इनका प्यार रहा ही नहीं। इन्होंने तो कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने, और राम मंदिर के आड़ में ये हमारी भोली भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक चंदे का मामला है, उस पर प्रदेश और देश की सरकार दोनों निगाह करके जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, और जो सही लोग उनका चयन भी करके राम मंदिर की कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 27 का जो चुनाव होने वाला है उसका मेन मुद्दा राम ही होने वाले हैं, और भाजपा रामद्रोही है, वो लोग खुद को राम भक्त बता रहे हैं। 2027 में हम तो कहते हैं कि वो राम मंदिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो कृष्ण का मंदिर वो बना दें। हमें लगेगा कि हमें उनका भी सनातन धर्म के प्रति आस्था हो गया, मगर कभी कृष्ण की चर्चा वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं करेंगे कि जब उस कृष्ण की चर्चा करेंगे तो उनका जो वोट बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्या लग रहा है कि वोट बैंक की वजह से ही कृष्ण जन्मभूमि पे ये लोग बात नहीं करते? नहीं करेंगे ना। उन्होंने तो राम जन्मभूमि पे भी चर्चा नहीं किया, उन्होंने काशी कॉरिडोर पे भी चर्चा नहीं किया, उसी तरह वो मथुरा के नाम पे भी चर्चा नहीं करेंगे। कि अगर इनका चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घिसक जाएगा। 27 में ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सफाया हो जाएगा 27 के विधानसभा चुनाव। हम तो 2014 देखे, 2017 देखे, 2019 देखे, 2022 देखे, 2027 देखे, सब में सब भारतीय जनता पार्टी रहेगी। 27 में भी भारतीय जनता पार्टी रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होगी इस बार। अच्छा, ठीक है सर। तो देखिए, पडरौना से माननीय विधायक मनीष जायसवाल थे और हमने इनसे बात करने का प्रयास किया। ऐसे ही तमाम विधायकों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो लोग इस बजट सत्र को देख रहे हैं। मानसून सत्र में सरकार ने क्या कुछ जनता के लिए दिया है, क्या कुछ खास है, हम और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पूरे सत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विरोध देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? इनके पास अराजकता के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूर्ण रूप से चर्चा करने के लिए तैयार थे। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कई बार कहे कि चलिए जो आपको चर्चा करना है वो आप करिए। इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, वहाँ जाते थे फंस जाते जनता के सामने। इसलिए अराजकता करके
हो हल्ला करके इनको सदन बंद कराना था। ये इन्होंने बंद कराया, कम से कम इनका फोटो तो आ जाएगा, इसलिए इन्होंने ये करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, हमने इनसे भी बात किया, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, चर्चा पे मौका नहीं दे रही है। आप देखिए, मीडिया के लोग थे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ तक हाथ जोड़कर कहे आप चलिए मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, आपके पास फोटो भी होगा, वीडियो भी होगा, हर तरह से है। इनके कथनी करने में पूर्ण रूप से हमेशा असत्य रहता, असत्य के अलावा इनके पास कोई नहीं रहता। हमारे अध्यक्ष जी पूर्ण रूप से चर्चा कराने के लिए तैयार थे। ये अगर जाते तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, इसलिए ऐसा ये कर रहे थे। इन लोगों का पूर्ण रूप से दुकानदारी बंद हो गया, इसलिए वो हल्ला करके बंद कराना चाहिए। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जो आवाज़ है वो सदन में नहीं उठने दे रही है? ये पूर्ण रूप से इनको बाधित करने का, जब भी इनका सरकार था, आप देखिए अपने सरकार में इन्होंने अराजकता फैलाने का काम किए, नारियों का भी सम्मान न किए। मायावती का आप सभी लोग जानते हैं, गेस्ट हाउस कांड, हाई कोर्ट में इन्होंने हमला वहाँ प्रयाग में किए थे, हर जगह ये लोग अराजकता किए थे, इनके में चरम सीमा में था, इसलिए अराजकता फैल नहीं पा रहा है। इसलिए इस तरीके से लोग हो हल्ला करके केवल अपना फोटो छपवाने का काम कर रहे हैं। क्या आखिरी क्या मकसद है इतना हो हल्ला हंगामा करने का? मेन क्या मकसद है? क्या ये चाहते ही नहीं थे क्या ये मानसून सत्र में कोई बजट पेश हो, जनता को कोई राहत दे सरकार? सरकार तो राहत जनता को देगी, इनको यही था कि जनता को किसी भी तरह से राहत न मिले, लेकिन मेरी सरकार पूर्ण रूप से राहत देने के लिए, इनके पास किसी भी तरह से मुद्दा नहीं, दिशा विहीन ये लोग हो चुके हैं, उद्दंड हो गए हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जनता समझ गई है कि अब अराजकता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत राम भक्तों पर ये लोग गोली चलवा चुके हैं। क्या कहेंगे सर, राम मंदिर चंदा मामला अभी तक चल रहा है, विधानसभा से लेकर दिल्ली के संसद के बाहर तक देखने को मिल रहा है, और वो लोग उठा रहे हैं जो राम का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा है कि प्रदेश के अंदर आज अभी आपने देखा होगा सदन में कि 3 दिन के अंदर ये लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। शुरू से ही वेल में जा कर के वॉक ओवर दे करके पूरे 25 करोड़ जनता के आंसों जो आस लगाकर बैठे थे कि सदन के अंदर कुछ अच्छा होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बिल पास किया, सब कुछ किया, लेकिन हम जो चाहते थे ये लोग अपनी आवाज़ उठाएं, हम लोग उनका जवाब दें, लेकिन हमारी सरकार ने इतना ज़बरदस्त काम किया। और चंदा चोरी कुछ नहीं है, ये केवल मुद्दों से भटकाना। ये कभी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले व्यक्ति, जो राम मंदिर निर्माण न हो कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने वाला व्यक्ति आज राम मंदिर की बात कर रहा है। हम कहीं न कहीं से ये राम चुनाव में राम का मुद्दा क्यों आ रहा है इतना? 27 का चुनाव सामने, केवल विकास से भटकाना, देश की जनता को इनके पास मुद्दा विहीन हो गए हैं। आज हमारी दोनों सरकारों ने इतना काम किया है, जनहित में, गरीब का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, चाहे राष्ट्र हित में हो, इतना बड़ा काम। अभी आप विद्युत के क्षेत्र में देख लीजिए, 2017 के पहले क्या था, आज क्या है। आप सड़क देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, नौजवानों को रोज़गार के क्षेत्र में देख लीजिए। हमारी सरकार ने बड़े पारदर्शी तरीके से जो काम किया है। अब चूँकि इनके यहाँ नौकरी कैसे मिलती है आप जानते थे, जब इनकी सरकारें थी तो 1 नंबर पाने वाला व्यक्ति 100 पाता था, 100 पाने वाला 1 नंबर पाता था, टिक लगते थे, पैसा वसूली होती थी। लेकिन आज योगी जी के सरकार में बड़े पारदर्शी तरीके से लोग रोज़गार पा रहे हैं। 9 लाख लोगों को नौकरी मिली है। हम लोग संविदा पर नौकरी दिए हैं, कंपनियों के माध्यम से नौकरी। आज प्रदेश में विकास के पथ पर आगे जा रहा है, इसलिए इन लोग के अंदर बड़ा घबराहट है। ये चंदा चोरी ये सब करके केवल प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि राम भक्त है नहीं। राम भक्त के ऊपर गोली चलाने वाला व्यक्ति कभी भी राम भक्त नहीं हो सकता। ये केवल इसको भटका रहे हैं, कि देश की जनता को भटका रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 का चुनाव इस बार हो रहा है, और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ये आखिरी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी इसके बाद से यूपी में चुनाव नहीं होने देगी।
देखिए, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव को कोई नहीं रोक सकता। जहां सरकार ये 100% सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, इसलिए कि 2 पंचवर्षीय में इतना बड़ा काम हुआ है कि प्रदेश की जनता सड़कों से आबाद है, बिजली से आबाद है, उनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही है। इसलिए हम 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर से सरकार बनेगी और 2047 तक तो अखिलेश यादव का कहीं सपना नज़र नहीं आएगा। वो अगर सोचते होंगे कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे, कतई नहीं बना पाएंगे। सपा के लोग कह रहे हैं 27 में भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होने पिछली बार भी कह रहे थे ना, ये पिछली बार कह रहे थे। इनके कार्यकर्ता अभी भी कहते हैं कि बस हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आपकी गुंडाई देखेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता इनके गुंडागर्दी से परेशान है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी नाथ के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, माननीय विधायक, इनसे हमने बात करने का प्रयास कर रहे थे और जान रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे समाजवादी पार्टी कटाक्ष कर रही है, उसको लेकर माननीय विधायक क्या सोच रहे हैं और क्या ये लोग कह रहे हैं। हालांकि विधायक जी ने कहा कि 27 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब देखना ये होगा कि 27 में जनता किसको देखना चाहती है।